जय श्री सीताराम। जय श्री राधे श्याम। आज एक नवीन विषय के साथ आप सबके बीच प्रस्तुत हुआ हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण में हम लोग श्रवण करते हैं कि भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज ने कुबलियापीठ हाथी का वध किया। कुबलियापीठ हाथी वास्तव में किसका था और भोजराज कंस के पास ये कैसे आया, इस संदर्भ में आज मैं अपने प्रिय आत्मीय जनों से निवेदन करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि भोजराज कंस बड़ा ही बलवान था और इसको मल्ल युद्ध का बचपन से ही शौक था। कुश्ती प्रतियोगिताएं बहुत करता था। जब इसकी अवस्था लगभग 16 वर्ष की थी, कुमार अवस्था थी, उस समय मगध देश का राजा जरासंध दिग्विजय कर रहा था। उसकी सेना का पड़ाव यमुना नदी के दोनों किनारों पर था। यद्यपि वो मथुरा से बहुत दूर था, तथापि उसकी सेना में ये कुबलियापीठ नाम का हाथी, जिसमें 1000 हाथियों का बल था, ये साथ में था। तो दिग्विजय के समय ही ये कुबलियापीठ हाथी मदमस्त हो गया। इसके गंडस्थल से मद टपकने लगा और ऐसा जब होता है तो गज समस्त मर्यादाओं को तोड़ देता है। कुबलियापीठ हाथी पर्वतों को रौंदता हुआ, वन वृक्षों को तोड़ता हुआ, वनस्पतियों को नष्ट करता हुआ ये भाग खड़ा हुआ। जो इसके सामने आते थे वो सब भाग जाते थे और ये कुबलियापीठ हाथी भागते भागते भोजराज कंस की मल्लशाला में प्रवेश कर गया। वहां भोजराज कंस मल्लशाला की प्रतियोगिताओं को जीतने का अभ्यास कर रहा था, अपने अखाड़े में लड़ रहा था। कुबलियापीठ हाथी के प्रवेश करते ही जितने पहलवान थे वो सब भाग गए, क्योंकि उस हाथी के डर से सब भयभीत हो गए और सब भाग गए। लेकिन भोजराज कंस ने इस हाथी की सूंड को पकड़ा और अपनी शक्ति के माध्यम से इसको घुमा करके और वहीं पृथ्वी पर पटक दिया। जब इसको गिराया तो इसके बाद
भोजराज कंस ने अपने दोनों भुजाओं से इसकी सूंड पकड़ी और दोबारा घुमा करके इसको इतनी दूर फेंका कि ये जरासंध की सेना में आकर के गिरा। सैकड़ों जंजीरों से जो नहीं बंध रहा था उसको भोजराज कंस ने अपनी शक्ति से, अपने पराक्रम से, अपने बल से, अपने पुरुषार्थ से नियंत्रण में कर लिया। मगध देश का राजा जरासंध भोजराज कंस की वीरता को देख करके बहुत ही प्रसन्न हुआ। इसने अपनी दो बेटियां अस्ति और प्राप्ति का विवाह किया और कुबलिया पीढ़ हाथी भी भोजराज कंस को दान में ही दे दिया। घोड़े भी दिए, रथ भी दिए, बहुत सारी सामग्री इसने भोजराज कंस को समर्पित की। ये कंस की वीरता का परिणाम है। गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता के गोलोक खंड में, नाम बताना इसलिए आवश्यक है कि जो सुधीजन स्वाध्यायी हैं वो इस प्रसंग को पढ़ सकते हैं। गोलोक खंड में गर्गाचार्य जी के द्वारा प्रणीत गर्ग संहिता अध्याय संख्या 6 में ये प्रसंग विस्तार से आता है। इतना बलवान था भोजराज कंस कि एक बार ये मल्ल युद्ध के लिए महिष्मती नगरी में पहुंच गया। इसको पता चला कि वहां बड़े बड़े बलवान पहलवान महिष्मती नगरी में निवास करते हैं। तो सहस्त्रबाहु अर्जुन के 5 पुत्र जो पहलवानों में जो मल्ल क्रिया में बड़े ही कुशल थे, दक्ष थे, निष्णात थे, बहुत प्रख्यात थे, वे किसी को भी पराजित करने की सामर्थ्य रखते थे। उनके नाम चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोसल। वास्तव में ये पहलवान सहस्त्रबाहु अर्जुन की मल्लशाला के थे और उनके पुत्र ही थे। 100 पुत्रों में 5 पुत्र मल्ल क्रिया में बड़े दक्ष थे, जिनके नाम मैंने अभी आपसे निवेदित किए। भोजराज कंस जब वहां गया मल्लशाला में, तो एक एक पहलवान को कंस ने पराजित किया। और जब पराजित किया मल्ल युद्ध में, तो फिर भोजराज कंस इन 5 को वहां से लाया और अपनी मल्लशाला में श्रेष्ठ मल्लों के रूप में इन्हें नियुक्त किया। कंस के अत्याचार से पीड़ित मानवता जब कराहने लगी, बलवान तो था ही, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि अपनी शक्ति का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। शक्ति सज्जन की सृजन के लिए होती है, ना कि विनाश के लिए। इसी प्रसंग को जब आप आगे पढ़ेंगे तो एक प्रसंग आता है कि भोजराज कंस आगे जब बढ़ा
तो भगवान परशुराम जी से भी इसकी भेंट हुई। इसने प्रार्थना की, निवेदन किया। भगवान परशुराम जी ने इसको ललकारा और ये कहा कि ये मेरा धनुष है, इस धनुष को यदि तू चढ़ा देगा तब तो तेरे प्राण बच जाएंगे, अन्यथा नहीं। गर्गाचार्य जी वर्णन करते हैं कि भोजराज कंस ने पलक झपकने मात्र के समय में 100 बार इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी। भगवान परशुराम जी प्रसन्न हुए और भोजराज कंस को ये धनुष दिया और कहा जो इसको चढ़ा दे वही कंस तुम्हें मार सकता है, अन्यथा तीनों लोकों में तुम्हारा कोई वध नहीं कर सकता। इसी प्रसंग में एक चर्चा आपसे करना चाहूंगा कि ये जो कंस है, समुद्र मंथन के समय कालिनेम नाम का एक दैत्य था, यही दूसरे जन्म में कंस बना। और ये उग्रसेन की पत्नी पद्मावती के गर्भ से कालनेम जन्म लेकर के आया। तब इसको कंस के रूप में सबने जाना। जीवन में यदि घटित करें तो हमारा बुरा मन ही कंस है। इसने भगवान विष्णु की तपस्या की, कालनेम ने, क्योंकि समुद्र मंथन के बाद जब अमृत नहीं मिला तो देवताओं से युद्ध हुआ, दैत्यों का। देवराज इंद्र के वज्र से इसकी मृत्यु हुई, लेकिन शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से इसको जीवित कर दिया। तप बल का महत्व समझ करके इसने देवताओं के सिरमौर भगवान विष्णु की तपस्या की, उपासना की। और विष्णु उपासना के साथ साथ गर्गाचार्य जी ने जो वर्णन किया उसमें बताया ब्रह्मा जी की उपासना भी की। दोनों शक्तियों की महान उपासना की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, इसने वरदान मांगा कोई देवता, यहां तक कि विष्णु भी मेरा वध न कर सके। ब्रह्मा जी ने इसको वरदान तो दे दिया, लेकिन ये कहा तुमने असंभव वरदान मांग लिया। यही कारण है कि महाविष्णु को, नारायण को, सर्वश्रेष्ठ सत्ता को ही पृथ्वी पर आना पड़ा और भोजराज कंस का वध करके मानवता की रक्षा का निर्वहन भगवान ने किया। तो आज कुछ बिंदु चर्चा में आए कि सहस्त्राबाहु अर्जुन के पुत्र ही वो 5 मल्ल थे, जो पांचों मल्ल भोजराज कंस की मल्लशाला में थे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को मैं विराम देता हूं। सभी भक्तों को जय श्री राधे राधे, जय श्री सीताराम।